हमें एपिसोड की शुरुआत में उस घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ तांजीरो रह रहा होता है और अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी वो तीनों लड़कियों को कहता है कि आप लड़कियों सुनो कि अगर मैं रात को सोते वक्त वो प्रैक्टिस ना करूँ तो आप मुझे मार के हटा सकती हैं। तभी तांजीरो जब वो प्रैक्टिस कर रहा होता है सोते वक्त तब तक सब ठीक होता है, लेकिन जब वो खराटे आने शुरू हो जाते हैं तब वो लड़कियां उसे मारना शुरू कर देती हैं, जिस कारण तांजीरो को बहुत दर्द होता है और वो कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, और वो फिर से प्रैक्टिस करनी शुरू कर देता है। वो अब दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा था और वो अपनी सुबह की प्रैक्टिस अब बहुत ही आसानी से कर लेता है। और तो तांजीरो कहता है कि मैं बहुत आसानी से वो प्रैक्टिस कर लेता हूँ वो, और वो अपनी प्रैक्टिस जारी रखता है। वो कनाओ को हाथ को पकड़ने वाला ही होता है कि कनाओ अपना हाथ पीछे कर लेती है, जिस कारण तांजीरो एक नीचे जाकर गिरता है और वो उसे बहुत दर्द हो रही होती है। इनोसुके और जेनित्सु ये चीज़ पीछे से देख रहे होते हैं, जो कि तांजीरो को पता लगता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। वो कहती है कि जल्द से जल्द तुम्हें एक पार करना होगा, वो दूसरी लड़की कहती है। तभी हमें तांजीरो का सीन दिखाया जाता है, वो उसे फोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। वो तीनों लड़कियां उसका हौसला बनाती है, कहते हैं तांजीरो तुम कर सकते हो। तभी वो जो गुब्बार वो हार्ड मटेरियल को फोड़ देता है, जिस कारण तांजीरो बहुत खुश हो जाता है। और वहाँ पे जेनित्सु इनोसुके सोए हुए होते हैं और हमें जेनित्सु का सीन दिखाया जाता है। जेनित्सु कहता है कि क्या अब वो अपनी स्पैरो को कहता है कि क्या मैं ऐसा करूँ या ना करूँ, मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। वो कहती है वर्क हार्ड। वो कहती है तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, और वो अपनी दवाई बिना पूछे पी लेता है। इनोसुके कहता है कि चलो चलें। तभी हमें शिनोबू का सीन दिखाया जाता है, वो वहाँ आ जाती है और तांजीरो के इतने जो वर्क हार्ड कर रहा होती है वो तांजीरो के सामने उसकी तारीफ़ करने लगती है। और वो कहती है कि तांजीरो तुम सच में बहुत अच्छे हो, तुम्हें मिशंस पे जाना अब शुरू कर देना चाहिए, तुम बहुत ही कमाल के लड़के हो। ये सब देखकर तांजीरो को शौक हो रहा होता है। तभी वहाँ इनोसुके का सीन दिखाया, वो कहती है कि मुझे लगा था कि तुम बहुत ही होशियार हो और तुम ये सब ट्रेनिंग आसानी से कर सकते हो, लेकिन तुम तो नहीं कर पाए। ये सुनकर इनोसुके को बहुत ही गुस्सा आ आता है। तभी वो शिनोबू जेनित्सु का हाथ पकड़ती है और उसे कहती है कि जाओ जेनित्सु तुम कर सकते हो। ये देखकर जेनित्सु बहुत खुश हो जाता है और हवा के मारे इधर उधर उछलने लगता है। वो कहता है कि मैं ट्रेनिंग करूँगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि इनोसुके जेनित्सु ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तभी हमें कनाओ का सीन दिखाया है, वो कहती है शिनोबू कहती है कनाओ को कि तुम्हें भी प्रैक्टिस थोड़ी देर कर लेनी चाहिए। वो कहती है कि ठीक है मैं प्रैक्टिस कर लेती हूँ। तभी वहाँ पे हमें एक ट्यूबवेल जगह का सीन दिखाया जाता है, वो वहाँ पे कॉइन फ्लिप करती है और हमें उसका पास दिखाया जाता है कनाओ का। वो एक बहुत ही गरीब घर की लड़की होती है, उसे खाने को भी कुछ नहीं मिलता था, उसके फादर ने उसे बेच दिया होता है, उसके फादर ने उसे एक जगह बेच दिया होता है और वो भूख के मारे तड़प रही होती है। तभी वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी उसे लेकर वहाँ जा रहा होता है। तभी वहाँ शिनोबू की बहन कहती है कि बताओ कि ये कौन है। वो कहती है तुम मेरा टाइम वेस्ट मत करो, तुम इसे ख़रीद लो, अगर इतना ही है तुम्हें लो। वो कहती है कि आज से तुम मेरी बहन हो। और वो शिनोबू कहती है कि क्या तुम्हारे पिता, इसका नाम क्या है। वो कहता है कि इसका नाम क्या है, इसके पिताजी ने इसका कोई नाम नहीं रखा। तभी शिनोबू कहती है कि ये आज से मेरी बहन है। वो कहता है कि तुम फिर इसे ख़रीद लो, इसके माँ बाप का भी कोई नाम नहीं है। तभी शिनोबू पैसे वहाँ उड़ा देती है। वो कहती है कि हमारे पास टाइम नहीं है इसे गिन लेना। तभी वो घर पे आ जाते हैं। शिनोबू कहती है कि ये बहुत ही बेकार लड़की है, ये अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकती, ये खाना भी नहीं खाती है और ये वगैरह खुद नहीं कर पाती है। वो कहती है कि मुझे तुम्हारी ये स्माइल बहुत पसंद है, तुम ऐसे मत करो, तुम्हारी स्माइल जब तक सही रहती है तब तक मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तब शिनोबू उसे एक कॉइन देती है और वो कॉइन कहती है कि अगर तो जब तुम्हें कुछ भी डिसाइड करना हो तुम इस कॉइन का सहारा ले सकती हो, और जब तुम्हारे पास ये कॉइन ख़त्म हो जाएगा, जब तुम्हें प्यार होगा तब तुम्हारा ये कॉइन सही हो जाएगा और हम पास से बाहर आ जाते हैं, वो अपने डिसाइड कर पाओगी। और तांजीरो वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा होता है। तांजीरो बहुत खुश होता है और तांजीरो जब बाहर निकलने लगता है तब उसे पता लगता है कि हैगनेस्कू वहाँ आ जाता है। हैगनेस्कू को देखकर वो बहुत खुश होता है, लेकिन हैगनेस्कू वहाँ तांजीरो के पीछे पड़ जाता है चाकू लेकर, और वो तांजीरो को कहता है कि क्या तुमने मेरी स्वॉर्ड एक बार फिर तुमने मेरी स्वॉर्ड तोड़ दी, इसका तुम्हें ज़्यादा करना पड़ेगा। वो कहता है कि मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ा, मैं तोड़ी, मेरा अपोनेंट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, इस कारण वो टूट गई। तभी वहाँ शिनोबू ये सब देख रही होती है। तभी हमें वो एक उसका सीन दिखाया जाता है स्वॉर्डस्मिथ का। वो भी वो कहता है कि मैं मास्टर इनोसुके की स्वॉर्ड बना कर लाया। तभी तांजीरो कहता है कि इनोसुके बहुत खुश होगा। तभी हम देखते हैं कि इनोसुके उस स्वॉर्ड को तोड़ रहा होता है पत्थर की। ये देखकर वो
बहुत गुस्से में आ जाता है स्वॉर्ड स्मिथ और कहता है और उसे मारने की धमकी देने लगता है। और लेकिन वो अपनी दूसरी स्वॉर्ड के साथ भी यही करता है राक्षस इनोस के। और उसे कहता है कि अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसे और भी गुस्सा आ जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि तांजीरो उस कनाव को हरा देता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। और पता नहीं दूसरी ट्रेनिंग में उसे पानी फेंकने की बजाय उसके सिर पर ही वो गिलास रख देता है। और हमें शिनोबू का सीन दिखाया जाता है। वो कहती है कि तांजीरो अब तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो, तुम बिल्कुल सही हो गए हो। और वो शिनोबू की तरफ देखता है। शिनोबू कहती है कि हाँ 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 तुम ठीक हो। और वहाँ पे हमें उनका सीन दिखाया जाता है। वो बातें कर रहे होते हैं। वो कहता है कि क्या आप किसी उस डांस के बारे में जानते हैं जो मेरे पिताजी किया करते थे। वो कहते हैं कि नहीं, मैं डांस के बारे में नहीं जानती। अभी तांजीरो कहता है कि वो फायर ब्रीथिंग भी किया करते थे। वो कहता है कि फायर ब्रीथिंग नहीं, फायर ब्रीथिंग नहीं, फ्लेम ब्रीथिंग होती है। और वो उसके बारे में तुम्हें रन गोकू बता सकते हैं। और कभी भी फायर ब्रीथिंग नहीं होती, फ्लेम ब्रीथिंग होती है। और वो कहते हैं कि वो रन गोकू ही बता सकता है तुम्हें। तभी तांजीरो का सीन दिखाया जाता है। वो कहता है आपका शुक्रिया। अब तांजीरो नेज़ुको के कमरे में पहुंच जाता है। वो कहती है कि वो नेज़ुको सो रही होती है। और वो कहता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम्हें सोने से ताकत मिलती है, जिस कारण तुम सोती हो, ज़्यादा अधिकतर सोती रहती हो। और वो तांजीरो कहता है कि तुमने मेरी बहुत मदद की है नेज़ुको, और अब तुम्हें जल्दी से उठना होगा ताकि हम आगे बढ़ पाएँ। और इतने में ही एपिसोड एंड हो जाता है। और लाइक कर देना। जल्दी आइए अगली वीडियो।